जय हिंद साथियों। पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस वर्सेज एनपीएस स्कीम एक बड़ा मुद्दा रहा है। एनपीएस स्कीम में होगा सुधार, क्या 50% होगी पेंशन? राज्यसभा में वित्त मंत्री जी का क्या रहा जवाब, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा लें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है दोस्तों कि ओपीएस को बंद कर एनपीएस शुरू किया गया, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया और न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया। ये कब लाया गया, थोड़ा इस पे जान लेते हैं। न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हाइड देयर ऑर्डर मेमो नंबर, ये जो सामने आपका दिख रहा है, डेटेड ऑल न्यू एंट्रेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट टू आर्मड फोर्सेज ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस ऑन आफ्टर 1/1/2004, यानी कि 1/1/2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हुए एक्सेप्ट आर्मड फोर्सेज को छोड़ के सभी को ये एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू कर देगी दोस्तों। अब इस पर काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लाया जाए। राज्यसभा में भी इसका मुद्दा छाया रहा। जैसे ही आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, ये राज्यसभा क्वेश्चन नंबर 200 है और ये श्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अंदर इन्होंने कहा कि विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट। ए में इन्होंने कहा, क्या सरकार एम्प्लॉय के लिए एनपीएस के तहत पेंशन को लास्ट पे ड्रॉन का 50% देने जा रही है? बी में उनका सवाल रहा, क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लानी जा रही है, जैसे कि कुछ राज्यों में ये लागू कर दी गई है। मुख्य राज्य हैं जिसमें हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, और यह मांग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी बढ़ती जा रही है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर था। ये आंसर आप देख पा रहे हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बताया, ए टू बे स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। तो वित्त मंत्री जी द्वारा लोकसभा में की गई घोषणा के अनुसार 24/3/2023 को केंद्र सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं, और जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के द्वारा चेयर किया जा रहा है। इसका रचना और संदर्भ की शर्त इस प्रकार है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नंबर 1 में फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर चेयरमैन है, इसके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मेंबर है। थर्ड में स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके एक मेंबर हैं। चौथे मेंबर हैं चेयरमैन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पीएफआरडीए भी इसको कहते हैं, वो भी इसके मेंबर है। तो इसमें क्या हो रहा है, टर्म्स एंड रेफरेंस में इन्होंने दिया, जो कि 1 और 2 में आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर 1 में बताया कि क्या यह राष्ट्रीय पेंशन की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के आलोक में है, प्रणाली जैसा कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, उसमें कोई भी परिवर्तन आवश्यक है। नंबर 2, यदि हाँ तो ऐसे उपाय सुझाए जो इसे संशोधित करने की दृष्टि से उचित हो। राष्ट्रीय के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार, पेंशन प्रणाली, राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखा जा सके। तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट में इन्होंने बताया दोस्तों। सेकंड बार में ये क्वेश्चन नंबर 2144 के अंतर्गत श्री जावेद अली खान साहब एंड श्री रामनाथ ठाकुर जी द्वारा ये सेम क्वेश्चन उठाया गया, इसमें कुछ एड ऑन किया गया। फर्स्ट ए बी का क्वेश्चन वही है जो कि हमने पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूछा, जिसका हमने आपको उल्लेख किया। सेम ए बी में वही क्वेश्चन इनका है। सी और डी से लेके अब में थोड़ा इन्होंने नया पूछा है, वो समझ लेते हैं। सी में इन्होंने पूछा, वेदर कमेटी हैज हेल्ड ए मीटिंग विथ एनी एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड इफ सो द इम्पोर्टेंट इश्यूज राइज्ड इन द सेड मीटिंग्स। तो सी में इनका जवाब था, द कमेटी हैड हेल्ड मीटिंग विद स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसुलेटिव मशीनरी वेयर द स्टाफ साइड एक्सप्रेस इज पॉइंट्स ऑफ पेंशन रिलेटेड इश्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डी टू एफ में यानी डी में इन्होंने पूछा था कि वेदर कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, या ई में इफ सो यदि रिपोर्ट सौंपने जा रही है तो डिटेल उसका क्या है वो बताएं, और एफ में इफ नॉट the reason delay and by when it will submit it in
रिपोर्ट, यानी कि यदि ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है तो वो बताएं, यदि नहीं सौंप रहे हैं तो क्यों डिले है, उसका क्या कारण है वो बताएं। तो D2 अब में इन्होंने बताया द कमेटी इज द प्रोसेस ऑफ डिलीबरेशन, यानी जो कमेटी हमने गठित की है वो डिलीबरेटली इस पर काम कर रही है। तो ये था दोस्तों जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में। सबको ये पता है, कुछ स्टेट ने इसको लागू भी कर दिया। इसके डिमेरिट्स ये है कि जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशनर्स जो है निश्चिंत हो जाता है, लेकिन न्यू पेंशन के स्कीम के तहत आपको फ्यूचर के लिए भी एम्प्लॉयमेंट होते ही उस पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों यही एक बड़ा अंतर है जिसकी वजह से सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट एम्प्लॉय जो भी है वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो। अब ये कमेटी क्या इसको रिकमेंड करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।